नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कल के वीडियो में हमने आकाश तत्व के बारे में बताया था, आज हम आपसे जल तत्व के बारे में बात करेंगे। आपके पुराने वीडियो में देखा होगा, हमने वातज पित्तज कफज प्रवृत्ति के बारे में बताया था। यह शरीर और सृष्टि पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इसमें से एक जल तत्व भी है। जल तत्व के द्वारा जो है शरीर में आप देखते होंगे, जल के बिना जीवन बहुत मुश्किल है, असंभव है। और हमारे शरीर में 60 से 70% जल की मौजूदगी विभिन्न रूपों में होती है। और हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को, हमारे शरीर को चलाने के लिए जल की बहुत ज़रूरत होती है। मित्रों, जल तत्व और पृथ्वी तत्व मिलकर शरीर में कफज प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जल के सेवन से अगर कफज प्रवृत्ति की बढ़ावा होती है तो पर्याप्त मात्रा में जल के सेवन से वातज और पित्तज प्रकृति के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा होने वाले रोगों का शमन भी होता है। मित्रों, हम कफज प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे कि जैसे मान लिया कफज प्रवृत्ति में आपका शरीर भारी हो जाता है, कफ की शिकायत बनने लगती है, ऑर्गन्स बढ़िया ढंग से काम नहीं करते हैं, शरीर मोटा हो जाता है, घुटनों में बाद में दर्द हो जाता है, बाद में फिर आप डायबिटीज, थायराइड, तमाम तरह की बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। तो कफज प्रवृत्ति के लोगों को जल का सेवन सीमित मात्रा में चिकित्सक के निर्देशानुसार, अगर उनको पहले से कोई बीमारी है तो करना चाहिए। पित्तज प्रवृत्ति के लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शरीर में बढ़ते हुए पित्त प्रवृत्ति को, अग्नि को, गर्मी को जल शांत कर देता है। तो पित्तज प्रवृत्ति के लोगों के लिए जल औषधि के रूप में कार्य करता है। और जो है वातज प्रवृत्ति के लोगों के लिए शरीर में वायु की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसके द्वारा जब हम जल का सेवन बेहतर ढंग से करते हैं तो वायु उसमें घुलनशील हो जाती है, मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। अब जल का सेवन हम कैसे करें? तो जल सभी लोग, बहुसंख्यक लोग सुबह उठने के बाद जल का सेवन करते हैं, बहुत फायदेमंद है। लेकिन मित्रों, हमारा आपसे कहना है कि जल का बेहतर ढंग से सेवन अगर करेंगे तो फ़ायदा आपका बढ़ जाएगा। जैसे सुबह उठने पर जल का सेवन आप घूंट घूंट करके करें, एकाएक एक साथ बहुत तेज ज़्यादा मात्रा में पानी ना पीजिए। जो पानी आपको पीना है वो घूंट घूंट करके और समय देके अगर आप पानी पीते हैं तो शरीर आपका बेहतर ढंग से अवशोषण करेगा और आपके रात भर के अंदर जो शरीर में तमाम क्रियाओं के द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा विष तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, वो विष तत्व पानी में घुलनशील हो जाते हैं और जो है मल के साथ वो शरीर के बाहर हो जाते हैं, जिससे शरीर में आपके स्फूर्ति बनी रहती है। एक महत्वपूर्ण कार्य और आप कर सकते हैं, आप भोजन के आधे घंटे, पौने घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, जिससे कि भोजन के दौरान आपको पानी की ज़रूरत ना पड़े। भोजन के आधा घंटा पहले जब आप पानी पी लेते हैं तो आपकी आंतें पर्याप्त मात्रा में गीली हो जाती हैं और वो भोजन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण के लिए तैयार हो जाती हैं। आप भोजन कर लीजिए, भोजन खूब चबा चबा के करिए। फिर भोजन करने के 1 घंटा के बाद आप पर्याप्त मात्रा में जल लीजिए। 1 घंटे के बाद जब पर्याप्त मात्रा में आप जल लेते हैं तो शरीर में आपके अन्न की कुटाई, पिसाई, छनाई होने के बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आँख से उनका अवशोषण खून में हो जाता है। वहाँ से हमारे शरीर में विभिन्न ऑर्गन्स में, सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँच के वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर उसी ऊर्जा के दम पर हमारा शरीर फिर आगे कार्य करता है। तो मित्रों, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, शाम को जब आप जल पीजिए तो जल के साथ कुछ न कुछ आप ठोस ले लीजिए अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। तो जल का पर्याप्त मात्रा में अगर सेवन करते हैं, संतुलित सेवन करते हैं, कहाँ आपको अधिक मात्रा में पीना है। जैसे पित्तज प्रवृत्ति के लोग पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन, थोड़ा अधिक जल का सेवन करते हैं तो उनकी प्रकृति, उनकी गर्मी थोड़ी सी शांति होगी। कफज प्रवृत्ति के लोग जो है जल का सेवन सीमित मात्रा में करें, कम नहीं करना है। शरीर की ज़रूरत के हिसाब से
करना है, बस आपको ओवर हाइड्रेशन नहीं करना है। किडनी के रोगियों को, जलोदर के रोगियों को, जिनके आंत में पानी रुकता हो, जिनकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही हो, उनको भी जल का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से जल बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी हम अन्य तत्वों के बारे में बताएंगे और इस तरह की उपयोगी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल राष्ट्रीय जीवन को सब्सक्राइब करिए, इसको आगे बढ़ाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।